अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। स्कूल जा रहे हैं बच्चे और इसके बाद जा गई मैं स्कूल। आयशा स्कूल जा रही है। हाँ जी, ये आयशा के स्कूल में थोड़ी सी पेरेंट्स की ट्रेनिंग थी। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बच्चे की जो इमोशनल और ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और इसमें पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं उनकी क्रिएटिविटी को उभारने में, उनकी वैसे जो इमोशनल चेंजेस होते हैं उनको डील करने के लिए। और इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छी। उन्होंने हमें बड़ी मज़े की बातें बताई। उन्होंने कहा हम ये नहीं कहते कि आप जो तरबियत कर रहे हैं या जो बच्चे को आप पाल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या आपको बहुत चेंज लाना पड़ेगा, बल्कि उसमें हम जस्ट इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। उसमें उन्होंने जो बेसिक जो बात कही ना, वो कह रहे थे कि हम लोग जो है ना मेन बच्चों की जो है ना बेसिक नीड्स पे हम फोकस करते हैं। उसमें 3 तरह की नीड्स होती हैं। एक तो फिज़िकल नीड है सबसे पहले, कि बच्चा जो है उसने खाया पिया हो, उसको ठंड वगैरह गर्मी सर्दी मतलब कि मौसम में सही में वो हो और उसके फ़िज़िकल कोई भी उसको मसला वगैरह ना हो। उसके बाद वो कह रहे थे कि बच्चे के जिस तरीके से इमोशनल नीड्स होती हैं बच्चे की, कि अगर वो रो रहा है, अगर तो खाली वो बताएगा कि मैं रो रहा हूँ और उसको पता नहीं होगा रीज़न उसके बिहाइंड क्या है, तो वो ये है कि उसने अपने इमोशंस को कन्वर्ट नहीं किया, जस्ट वो बता रहा है, मतलब कि उसने वो नहीं देखा कि उसके पीछे वजह क्या। तो इस तरीके से बड़ी मज़े की उन्होंने बातें बताई। उन्होंने हमसे क्रिएटिविटी करवाई, हमें बड़ा मज़ा आया। वैसे क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव हमने कार्ड्स बनाए, उसमें ग्लिटर्स लगाए, उसमें मैंने तो पता नहीं क्या क्या कुछ लगा दिया और काफ़ी अरसे के बाद ऐसा किया तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। तो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि बच्चों को जब हम फ्री एरिया देते हैं ना, कि हम उनको कुछ चीज़ें दे दें कि ख़ुद से वो करें, तो उसमें जो है ना बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट होती है ब्रेन की और वो ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी शो कर सकता है। तो खैर बड़ी मज़े की थी। अब हम ग्रोसरी कर रहे हैं तो हमने फ़िश फिंगर ले ली हैं, कॉर्न्स ले लिए हैं और कुछ चीज़ें ले ली हैं और साथ साथ हम ले रहे हैं पानी लेना पड़ता है जी कुछ दिनों के बाद। हर मतलब कि डेली 2 लीटर्स वाली 2 बॉटल्स लेनी होती हैं, तो फिर हम वीकली जो है ना पानी की शॉपिंग कर लेते हैं, पानी ले लेते हैं और साथ में मिल्क लेना होता है। तो इस तरीके से हमारा डेली चक्कर लगता है। तो आपको हर व्लॉग में ग्रोसरी का ज़रूर मिलेगा, तो ये साथ साथ चलता रहता है। तो जी अब हम आए हैं यहाँ पे बॉडी स्प्रे देख रहे हैं और ये शोर का जो परे वाला ये पिंक वाला बॉडी स्प्रे है ना, ये बहुत अच्छा है। ये वाला नहीं, इससे परे वाला, तो वो मैंने लिया और वो बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था और इसकी नवीद को भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये ना मतलब दोनों के लिए, जेंट्स और फीमेल्स के लिए, तो ये इसकी अच्छी खुशबू है। तो इसके अलावा जो परफ्यूम्स है ना वो बस मुझे जे डॉट के पसंद है, उसके अलावा मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगते। ज़्यादातर मैंने यूज़ भी नहीं किए यहाँ के। अब यहाँ के मैं कोई लूँगी तो फिर पता चलेगा। खैर मैं जे डॉट के जो है ना परफ्यूम्स लेके भी आई हुई हूँ, जो कि अभी सील पैक हैं, अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किए। तो खैर जी पानी ले लिया है, कॉर्न्स ले लिए हैं, माल्टे ले लिए, क्योंकि आयशा गुल को माल्टे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रात को भी, वो स्कूल से जब आती है तब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद फ़ौरन मगरिब हो जाती है, तो वो रात को बैठ के ना खा रही होती है माल्टे कभी कभार, माशाल्लाह उसको पसंद है। तो फिर मैं उसके लिए लाजमी ये 1 आध दिन के बाद ले लेती हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा हो जाती है। और जी एग्स ख़त्म हुए थे तो मैंने एग्स लिए हैं, एग्स लेने थे। और ये जो टॉर्टिला रैप्स हैं ये हमने इससे पहले ली थी और अब हम ये बनाएंगे चिकन को मैरिनेट करके। ये जी मैरिनेशन में मैंने इसमें डार्क सोया सॉस डाली है, चिकन डाला है, तिक्का मसाला डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इस तरीके से जो भी मसाले वगैरह जिस तरीके से आप पसंद करते हैं उस तरीके से ऐड कर लें और इसको मैरिनेट करके कुछ घंटों के लिए रख दें। इसको फ्रिज में रख दें तो बेटर है, इसलिए मैं ये डिब्बे में डाल के मैरिनेट करके रखती हूँ, ताकि जो है ना इसको आराम से फ्रिज में रख दें तो जो है ना इसकी खुशबू या जो वो होता है, क्योंकि इसकी अच्छी खासी ऐसी तेज़ सी अच्छी सी खुशबू होती है, तो वो बाकी चीज़ों में जाने का होता है, तो फिर इसलिए इस तरह से बंद हो तो वो बेटर है। तो इसको जो है हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके साथ हमने जी ले लेने हैं अनियन, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से गोल्डन से अनियन है। ये थोड़े से मीडियम से होते हैं और जो इसके अलावा एक रेड कलर के होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। तो इस तरीके से हमने सैलड सा काट लेना। इसमें टमाटर हमने गोल गोल स्लाइसेस काट लिए हैं, हरी मिर्चें काट ली हैं और प्याज काट ली। ये तीनों चीज़ें जो है ना मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। स्पाइस के बगैर जो है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो बच्चे जो हैं वो इतना स्पाइसी नहीं खाते। इस तरीके से रिंग्स टाइप आप काट लें। जी ये रैप्स बनाने के लिए ये टॉर्टिला रैप्स हमने लिए हैं। इस तरीके से हम जिस तरह से पराठा रोल बनाते हैं इन रैप से हम रोल बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए बटर और हमें चाहिए कोरिएंडर और हमें चाहिए ये इसको क्या बोलते हैं,
खीरा और हमें ये इस तरीके से सैलेड, इसको भी हमने हल्का सा कुक करना है, इसके अंदर चिलीज भी हैं और साथ में हमारा जो चिकन है वो पक रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और पहले इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया है। इसमें कुटी लाल मिर्च भी डली हुई है, लेमन जूस भी है और कढ़ाई मसाला भी डाला है और चाट मसाला भी ऐड किया है और ज़ीरा भी डाला है। इस तरीके से मैंने कुछ मसाले वगैरह डाल के इसको बड़ा अच्छा सा मैरिनेट किया था। सोया सॉस भी डाली है। तो जो जो मसाले मुझे नज़र आए और जो जो मुझे अच्छे लगते हैं तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको मैं अब पकने दूँगी। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा उसके बाद फ्राई करूँगी और उसके बाद ये रैप्स और ये सारा कुछ। और अब मैं साथ में खीरा कट कर लूँगी लंबा लंबा सा और इस तरीके से रैप्स बना के और फिर हम आपको दिखाएंगे। ये जी चिकन हमारा हो गया है ऑलमोस्ट और अब साथ में ये हमारा सैलेड। एक बात बताओ है ना, 2-3 ना टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। ये बहुत बुरी बात है। अगर तो हम इस तरीके से सारा कुछ मिक्स करके अच्छा सा इसको हल्का सा स्टिर फ्राई कर लेना तो वेजिटेबल्स थोड़ी सी उनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और उनमें भी टेस्ट आ जाता है और इस तरीके से ना सारा चीज़ें डालने में, इसको असेंबल करने में बड़ा इजी होता है। तो मैं तो इस तरीके से मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं सैलेड अलहदा से ऊपर डालूँ, मैं इसी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और इसको हल्का सा स्टिर फ्राई कर लेती हूँ। इसको बस मैंने लाइट सा स्टिर फ्राई किया था। इसका कच्चापन या क्रंच जो है ना वेजिटेबल्स का वो नहीं जाना चाहिए। जो क्रंच आता है, कुछ चीज़ कच्ची अच्छी लगती है, कुछ साथ में पकी हुई, तो फिर उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और कुछ दिन पहले नवीद मेरे लिए एक रैप लेके आए थे। रात को इनका ना सरप्राइज़ देने का बड़ा मूड होता है। जब 1 बज जाता है उस वक्त मुझे भूख लग जाती है, असल में ये मसला है। तो इनको पता होता है कि अगर इसको खुश करना है ना तो इसके लिए कोई ना कोई मैं चीज़ ले आऊँ। तो इन्होंने लैम के रैप से इंतहाई मज़ेदार थे वो। इसी तरीके से ये मुझे उसी से ना ये आइडिया आया कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। उसमें इतना मज़े का वो शवारमा का जो मीट नहीं होता वो था उसके अंदर लैम का, और साथ में इस तरीके से ये उन्होंने वेजिटेबल सारी डाली हुई थी, उसमें खीरा भी था, उसमें बहुत मज़े के बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैं उसी से इंस्पायर हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस तरीके से बनाती हूँ। अगर ये इतने ईजिली बन जाते हैं और इतने मज़े की चीज़ है तो क्यों ना घर पे हेल्दी वर्जन इसका ट्राई किया जाए। तो वो भी वैसे बड़ा हेल्दी था। वो ये सेंट्रल लंदन से लाए थे, वहाँ पर इनकी जो है ना वो जॉब थी। कुकम्बर थिंक इनफ है, ये हो गया। और अब हमने अपना ये जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर है इसको ऐड करना है। ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बेस के अंदर इसकी बेस के अंदर चीज़ रखी है, उसके ऊपर कुकम्बर और उसके ऊपर ये सैलेड वाला जो चिकन है वो रखा है मैंने। और इतना लजीज ये लग रहा है और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें वो ऐड करने के लिए ना हरी मिर्च, क्योंकि उसका टेस्ट पता है कितना मज़े का होता है, तो वो मैंने ऐड किया। ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मज़ेदार है। उसका जो चिकन सॉफ्ट टेंडर और जूसी है ना, और इसका टेस्ट बहुत चटपटा और मज़े का। सारा मतलब स्पाइसेस मैंने और कुछ भी नहीं अंदर ऐड की, जो भी मैंने करनी थी वो मैंने चिकन के अंदर ऐड की थी, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट हो रहा था। और ज़हा के ये कुकम्बर जो है ना वो फेवरेट हैं, तो वो जो है ना वो ऐसे अलहदा में साथ में खाती है। देखें जी, बाहर हो रही है स्नोफॉल, इसको आप इंजॉय करें। और आपने लाजमी इस तरीके से रैप्स बनाने हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करके सिंपल से इजी से, और फिर मुझे आपने बताना है कि आपको कैसे लगे और कैसे बने आपके। तो ज़रूर मुझे ये बात बतानी है। और स्नोफॉल चेक करें ज़रा। ठंड आजकल ना बहुत ज़्यादा हुई हुई है और ये पहली स्नोफॉल है जो यहाँ पे लंदन में हुई है, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। मैं ना किचन में काम कर रही थी और मैंने किचन की खिड़की में से जब देखा और ऐसे लग रहा था कि रुई ऊपर से गिर रही है, ऐसे मतलब कि रियल ही नहीं लग रहा था, बड़ी अनरियल की बात। फिर मैंने बच्चों को बुला के दिखाया क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे इसको स्नोफॉल को देख के। तो मैंने फिर नवीद को भी बुलाया, मैंने कहा नवीद देखे कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो कह रहे थे कि हाँ यहाँ पे ना लास्ट ईयर तो ज़्यादा हुई थी, क्योंकि लास्ट ईयर हम नहीं थे, लास्ट हुई थी नवंबर में या दिसंबर में हुई थी आई थिंक, लेकिन इस टाइम इस दफ़ा हमने देखी है। क्या आज हो रही है?
अब जी हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के लिए और वापसी पे लेना है आयशा को। जोहा मेरे साथ है और हमने सोचा थोड़ा सा जो है ना इसको स्नो को भी इंजॉय करें। रास्ते में थोड़ी थोड़ी हो रही थी, किसी टाइम थोड़ी तेज़ हो जाती है और किसी टाइम थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन हो रही है। अब ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, बारिश की तरह फील हो रही है लेकिन ये स्नो है। अब जी मैंने जोहा आयशा को ले लिया था साथ में और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। दोनों बच्चों को मैंने इसमें छुपा लिया, ऊपर कवर दे दिया ताकि जो है ना ये लोग एटलीस्ट जो है ना ठंड से बच जाएं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि स्नो हो रही थी, तो स्नो में ये होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाता है। उससे पहले जब ठंडी हवा और वैसे था ना तब ज़्यादा ठंड थी और अब काफ़ी बेटर था मौसम। बात करेंगे ड्रैगन वाली थी हम बात सारी स्नो में कुत्ते की बेबी है। ओह वाओ वाओ ओए ज़भी बताओ क्या हुआ? वर्क कर रही और नोजी नहीं वर्क कर रही। कौन सी वर्क कर रही है और कौन सी नहीं वर्क कर रही? ये नहीं वर्क कर रही और ये वर्क कर रही है। कौन सी नहीं वर्क कर रही? ये वन। और आयशु आपकी क्या नोजी वर्क कर रही है? ये बहुत नहीं वर्क कर रही। नहीं ये बहुत वर्क कर रही है लेकिन है ना इसमें है ना ये ट्यूब में ना बहुत ज्यादा हाई हो रही है। ओह माय गॉड, आपकी तो नोजी लेकिन बहुत क्यूट लग रही है और आपका नाइट ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। और जोनी आपका ड्रेस थैंक यू गुड वन, बट व्हाई इज योर नोज नॉट वर्किंग एनीमोर? देखो मेरी स्टार पिन। वेरी नाइस। स्टार पिन जोहा, अच्छा ऐसे मुझे पूछने देना, जोहे आपकी नोजी क्यों नहीं वर्क करती? क्या मसला आपकी नोजी को? तो क्या मेरी नोजी को अच्छे नहीं लगता तब वो चलती है। Is your nose working or not? My nose is working. Working Yeah, or not working? working. But you were saying before that your nose is not working anymore. देखो हमारी nose is working. This nose is working. This nose is not working. Oh my god, very nice Aishi, very nice. Ma.